प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के विजन को उस समय धक्का पहुंचता है जब केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना जरूरी नहीं समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम के बुराड़ी निगम वार्ड में खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को संरक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग ज़मीन के लिए निर्धारित कृषि भूमि पर किस तरह से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, जबकि भाजपा के सांसद खुद संसद में इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 2025 हो गया है, दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं हो रही है, दिल्ली में जीडीए पॉलिसी लागू नहीं हो रही है और इसी के कारण दिल्ली अनप्लान्ड तरीके से उसका विस्तार हो रहा है। दिल्ली की जितनी भी खेती बाड़ी की जमीन है, आज जमीन के ऊपर अनऑथराइज कॉलोनी बसाई जा रही है। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अब ये दिल्ली जो लगातार खेती बाड़ी की जमीनों पर बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन करके, मास्टर प्लान का वायलेशन करके बसाई जा रही है, दिल्ली इस बोझ को सहन नहीं कर सकती। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग योजना के तहत बुराड़ी नगर निगम वार्ड की कृषि भूमि पर सेक्टर 13 और 14 निर्धारित किए हुए हैं। बेशक अधिकारियों ने यहां पे सेक्टर निर्धारित कर दिए हैं, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही इस हद तक है कि उन्हीं सेक्टरों पर कुछ भूमाफिया कृषि भूमि पर लगातार अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। उपरोक्त कृषि भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण के सेंट्रल जोन के लैंड मैनेजमेंट के तहत आती है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने देखकर लगता है कि भूमि माफियाओं को खुली छूट प्रदान कर दी है और वह लगातार सेक्टर 13 और 14 की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इतनी हठधर्मिता अपना रखी है कि अभी आपने वीडियो में देखा और सुना कि दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की कारगुजारी पर उंगली उठा रहे हैं और वह पूछ रहे हैं सरकार से कि लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू क्यों नहीं की जा रही है, जबकि धीरे धीरे लैंड पूलिंग पॉलिसी पर भूमि माफिया लगातार अवैध कॉलोनी काट रहे हैं और कृषि भूमि को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यही हालात बुराड़ी नगर निगम वार्ड में मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जहां पर यह आरएमसी रोड बनाया गया है, यहां पर चारों ओर कृषि भूमि है। कृषि भूमि के बीचों बीच अवैध कॉलोनी काटी जा रही है और जबकि यह दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग योजना के तहत निर्धारित की हुई है। ऐसे में डीडीए के अधिकारी यहां पर कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी क्यों कटने दे रहे हैं, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में दिल्ली विकास प्राधिकरण और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी किस तरह से रुकावट पैदा कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि करीब 4 माह पूर्व आम आदमी पार्टी से विधायक संजीव झा ने मीडिया में यह स्टेटमेंट दिया था कि वह कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी नहीं कटने देंगे, लेकिन उनका यह बयान सिर्फ बयान तक ही सीमित रहा, क्योंकि उसके बाद भी लगातार अवैध कॉलोनी कट रही है और मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं कि कृषि भूमि पर लगातार अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। आखिर इसे रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक संजीव झा कोई कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं है। हाल ही में काटी गई इस कृषि भूमि के खिलाफ विधायक संजीव झा को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्र लिखना चाहिए, लेकिन वह मीडिया में तो स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन पत्र लिखना जरूरी नहीं समझते हैं। इससे विधायक की नीयत पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है।